वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आबा गुप्ता सिरीवाल। मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो नई थी नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित वो पढ़ी हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समायोजन, ख्याति की राशि का समायोजन, है ना, पुनर्मूल्यांकन खाता किस तरीके से बनाया जाता है, यथेष्ट पूंजी की गणना किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ी। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। नए साझेदार के प्रवेश के बाद नई फर्म की बैलेंस शीट क्या होगी, नई फर्म का चिट्ठा क्या होगा, ये भी हमको इसमें बनाना है। तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको। क्वेश्चन दिया गया है हमको ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। ये इनकी पूरी बैलेंस शीट हमको दी गई है। ये लायबिलिटीज साइड है और ये इसकी असेट साइड है। इसके बाद देखिए आप कुछ समायोजन हमको दिए गए हैं जो हमें नए साझेदार के प्रवेश पर करना है। उन्होंने 1 जनवरी 2019 से सी को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया। सबसे पहला कि उसका लाभ का जो हिस्सा रहेगा वो 2/7 होगा। वो पूंजी के 22,000 रुपये लाएगा और ख्याति के 9,600 रुपये लाएगा। दोनों राशियां फर्म में रहेंगी। भवन का मूल्य 30,000 रुपये, मशीन का मूल्य 8,000 रुपये, स्टॉक का मूल्य 22,500 रुपये रखा जाएगा। चिट्ठे के दिन बाजार मूल्य में विनियोग 6,400 था। मतलब जो विनियोग है उसकी जो मार्केट प्राइस है, जो बाजार मूल्य है, उस दिन 6,400 रुपये था। ये विनियोग ए ने ले लिए। ए ने क्या करा, विनियोग को खरीद लिया। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते से। जितने भी ये संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन आए हैं, इनको हम शो कर देंगे कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ये कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, आप देखो इसमें मशीन की जो वैल्यू है, पहले मशीन इसने हमको दी थी क्वेश्चन में 9,000 की, और रिवैल्यूएशन में मशीन की वैल्यू हो गई 8,000 रुपये की। मतलब 1,000 रुपये मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू मशीनरी 1,000। इसी तरह से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू आप देखिए बैलेंस शीट में हमको दी गई है 20,000 और रिवैल्यूएशन में इसकी जो वैल्यू है वो हो गई है 30,000। 20,000 का भवन 30,000 का हो गया। मतलब इसकी प्राइस 10,000 रुपये से बढ़ गई बाय बिल्डिंग 10,000 रुपये। स्टॉक की वैल्यू जो 25,000 थी वो घट के रह गई 22,500। मतलब 2,500 रुपये इसमें कम हो गए। टू स्टॉक 2,500 रुपये। टू इन्वेस्टमेंट, अब बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं हमको, वो दिए गए हैं 8,500 के। 8,500 के जो विनियोग थे उनका बाजार मूल्य कितना रह गया, 6,400। 8,500 में से 6,400 को आप माइनस कर दीजिए। मतलब 2,100 रुपये की इसमें भी कमी आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,100 रुपये। ये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जितनी भी आइटम्स थे, जिसमें भी प्लस माइनस हो रहा था, वो हमने लिख दिया। इसके अलावा अब इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है। अब हमको ये देखना है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट में हमारे पास 10,000 रुपये हैं और डेबिट में ओनली 5,600। मतलब प्रॉफिट हो रहा है। डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको देंगे हम, ए और बी को। क्रेडिट की टोटल लगाई हमने 10,000। ये 10,000 में से 5,600 को माइनस कर दिया तो 4,400 का क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया।
10,000 टोटल हो गई। अब ये जो 4400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 4,400 रुपये का, ये हमें बांटना है ए और बी के बीच में। 4,400 इनका अनुपात दिया है हमको 3-2, 3-2 मतलब 3/5 और 2/5 इंटू 3/5। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 है ना, 880 रुपये आ गए। इस 880 को हम 3 से गुणा कर देंगे। 0, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, मतलब पहले को मिल गए 2,640 रुपये, ये इसको दे दिए हमने। अब अगला जो साझेदार है उसका अनुपात क्या है, 2/5 है। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे हम, 880 रुपये आएंगे। फिर 880 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 अट्ठी 16, फिर 2 अट्ठी 16 और 1 17, मतलब दूसरे को मिल जाएंगे 1760 रुपये। और इन दोनों को आप अगर प्लस करेंगे तो फिर ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 4400 रुपये। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन को लेकर था। इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं, तो ये कॉलम्स हमने बना लिए हैं। सबसे पहले इसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे, बाय बैलेंस BD। पहले की कैपिटल है 50,000 और इसकी कैपिटल है 18,000। नया साझेदार जो नगद रुपए लेकर आया है पूंजी के रूप में, वो बाय कैश करके लिखा जाएगा। पूंजी के रूप में ये लाया है 22,000 रुपये, 22,000 ये यहाँ लिख दिया हमने। फिर नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति की राशि लाई गई है वो पुराने साझेदार को दे दी जाएगी उनके लाभ विभाजन के अनुपात में, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ख्याति की राशि ये लेकर आया है 9,600। 9,600 को 3/5 और 2/5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 2/5 और 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो इधर आ जाएंगे 5,760 रुपये और इधर आ जाएंगे 3,840 रुपये। इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का अमाउंट पहले को दिया था हमने 2640 और दूसरे को दिया था 1760, ये लिख दिया हमने। अब इसकी टोटल लगा देंगे। पहले वाले की टोटल आ जाएगी 58,400 और दूसरे की टोटल आ जाएगी 23,600 और इसकी टोटल 22,000। अब डेबिट साइड में हमें ए के अकाउंट में लिखना है इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ए ने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट को खरीद लिया था। टू इन्वेस्टमेंट $6,400 में लिया इसने और फिर इनका बैलेंस निकाल देंगे हम। बैलेंस निकालने का हमारा वही तरीका, जो टोटल है क्रेडिट की उसमें से डेबिट में अगर कोई आइटम दिया गया है तो उसको माइनस कर देंगे।
ओनली एक ही अकाउंट में दिया है, डेबिट में 6,400, 58,400 में से 6,400 को माइनस किया तो ए का जो बैलेंस है वो बचा 52,000, बी का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा 23,600 और इसकी वैल्यू 22,000। ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हमको बनाना है नेक्स्ट थिंग, बैलेंस शीट। तो उसके लिए हमने कॉलम बनाया लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। हेडिंग रहेगा हमारा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि ये नए साझेदार के प्रवेश के बाद की बैलेंस शीट है, इसलिए ये नई फर्म की बैलेंस शीट कहलाएगी। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे, और भी अगर कोई उनकी लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, तो वो हम उसमें लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल लिख देते हैं हम, कैपिटल ए, बी एंड सी। कैपिटल जो अभी जस्ट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकाला था वो इनकी न्यू कैपिटल रहेगी 52,000, 23,600 और इसकी कैपिटल थी 22,000। इन तीनों को प्लस करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 97,600, 97,600। इसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख देंगे, क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए ऐसा का ऐसे ही आप इसमें लिख देंगे। अब असेट साइड में कैश लिखेंगे हम। अब देखिए फर्म का जो पुराना कैश है वो है इनके पास 3,520 रुपये। 3,520 रुपये फर्म के पास पहले से थे, 22,000 रुपये नए कैपिटल के रूप में आए और 9,600 रुपये ख्याति के रूप में आए, तो कैश में बढ़ोतरी हुई। तो हम क्या करेंगे, कैश में 3,520 में 22,000 रुपये जो नए साझेदार ने पूंजी की राशि लाया है वो, और जो ख्याति की राशि लाया है 9,600, इन तीनों को हम प्लस करके लिखेंगे 35,120। इसके बाद हम लिखेंगे बिल्डिंग, $20,000 प्लस 10,000, 10,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, 30,000 रुपये लिख दिया हमने। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 9,000 रुपये थी, घट के इसकी प्राइस रह गई थी 8,000, मतलब 1,000 का उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लग गया, तो माइनस कर देंगे हम, वैल्यू बाहर शो करेंगे अमाउंट के कॉलम में 8,000 रुपये। उसी तरीके से डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 40,000, 40,000 में से प्रोविजन माइनस करना है हमको 8,000 का, टोटल माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 32,000। और फर्नीचर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे 6,800। और इसके बाद बचा है हमारा स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 25,000। $25,000 के स्टॉक में भी क्या हुआ था, 2,500 रुपये कम हो गए थे, मतलब डेप्रीशिएशन मानेंगे हम 2,500 का, और माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर आ जाएगी 22,500। ये सारी अमाउंट हमने लिख दी। देखिए आप, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या था, ए ने खरीद लिए थे
तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में उसकी वैल्यू लिख दी थी, तो अब आपको इसमें नहीं लिखना है। इसके बाद अब इसकी टोटल लगा देंगे, 1,34,420, ये इसकी टोटल आई। इधर भी यही टोटल आएगी 1,34,420। बैलेंस शीट में दोनों साइड की टोटल बराबर आती है। तो ये थी नई फर्म की बैलेंस शीट, जिसमें आपको लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये कॉलम बनाना है और सबसे पहले साझेदारों की जो नई पूंजी है वो लिखना है। फिर जो भी लायबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में लायबिलिटी आप लिख देंगे। इसके बाद जो अब असेट साइड में लिखेंगे, तो कैश में अगर किसी तरह का कोई इंक्रीज हो रहा है नए साझेदार के द्वारा जो लाई गई पूंजी की राशि है वो, या फिर ख्याति की राशि अगर नगद लाई गई है, तो हम उसको कैश में प्लस कर देंगे। और जितनी भी असेट्स हैं उनकी रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब पुनर्मूल्यांकन के बाद में जो उनकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो उनका सही मूल्य है, उस मूल्य पर हम इसको दर्शाएंगे बैलेंस शीट में, और फिर दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आएगा।